हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एवीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आइए आज के इस क्लास में एक ज़बरदस्त बुक को देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग इस बुक को खरीदना चाहेंगे, आपको आगे बता दिया जाएगा क्या तरीका है उसका। सबसे पहले क्या क्या इस बुक में है देखिए। किरण पब्लिकेशन ने 6300 प्लस प्रश्नों का एक बुक तैयार किया है, जो कि बिहार के सभी प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें आप बीपीएससी टीआरई मतलब टीचर वाला जो वैकेंसी है, बिहार एसएससी है, इंटर स्तरीय है, फिर आपका जो ग्रेजुएशन स्तरीय है उसका, साथ ही साथ बिहार दरोगा में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और बिहार पुलिस के जो अभी तक एग्जाम हुए हैं, जितने भी प्रश्न आए हैं, सारे प्रश्नों का एक कहिए कि संग्रह तैयार किया गया है। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो इस तरह का बुक चाहते हैं कि आपको मिले, सारे प्रश्न एक जगह रहे। तो आज के इस क्लास में कैसे कैसे आप क्लास को आगे देखोगे और बुक में क्या क्या दिया गया है इसे समझिए। देखिए, बिहार एसएससी है, दरोगा है, बिहार सिपाही में आप जितने भी कैटेगरी आते हैं सबके बारे में कहा जा रहा है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है, बीपीएससी ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ था, हाई कोर्ट वाला एग्जाम है, सारे प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। कैसे लिए गए हैं सबसे पहले समझिए। टॉपिक नंबर फर्स्ट में प्राचीन भारत का इतिहास में आप यहाँ पर देखिए 225 सवाल है, और आज के इस क्लास में इसी 225 सवाल को देखेंगे। मध्यकालीन में 143, आधुनिक में 424 प्रश्न हैं। इस तरह से टॉपिक आप यहाँ पर देखिए और प्रश्नों की संख्या इस जगह पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आइए देखिए आगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना, प्राचीन भारत का इतिहास, देखिए जैसे 2005 में अमीन वाला एग्जाम हुआ था, बीएसएससी वाला, सवाल आपको यहाँ पर दे दिया गया है। आगे आ जाइए, किसी भी आप जगह पर जा सकते हैं, सब तरह से देख सकते हैं। 2012 का जो बिहार एसएससी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका सवाल यहाँ पर है। फिर आप बिहार दरोगा का देखना चाहें, देखिए यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017 में पूछा गया सवाल, और यहाँ पर आप देखिए बिहार दरोगा में 2008 में पूछा गया सवाल। 2008 के साथ साथ जब प्रश्न की संख्या पे बढ़ेंगे, 2016 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था, बिहार पुलिस का जो हुआ था उत्पाद वाला, उसका भी सवाल है। कहने का मतलब है पटना हाई कोर्ट का देखना है, देखिए पटना हाई कोर्ट का है। आप जिस भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए बिहार शिक्षक पात्रता 2020 का सवाल। मतलब बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक है। अगर मेरा मानिए तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यह बुक। आज का सबसे पहला टॉपिक तो रहने वाला है प्राचीन भारत का इतिहास, और 225 सवाल को देखेंगे। मेरा मानिए तो मेरा तो मन था तीनों क्लास को एक ही साथ निपटा देने का। ठीक है, 450, 250 और लगभग 150 प्रश्न एक ही क्लास में लाने का मन था, लेकिन आप लोग काफ़ी लंबा क्लास नहीं देखना चाहते हैं, यह पता चलता है। तो आज के इस क्लास में आप 225 सवाल को देखिए, इस पर पकड़ बनाइए। अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ऑनलाइन यानी कि फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वहाँ से आप ले ही सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको नहीं मिल रहा है, बुक ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, नंबर आप नोट कर लीजिए। आपको आपके ज़िला में कौन से बुक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो यह बुक बेचते हैं, उनका आपको नाम और हो सकता है नंबर भी दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हो। और भी कुछ कहना हो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप अगर बीपीएससी टीचर, बिहार सचिवालय, दरोगा और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए। 225 के 225 पे आप पकड़ बनाइए। कुछ कहना हो कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आएगा, लाइक किए बिना आपको नहीं रहना है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग अगला क्लास जो है वो जल्द ही तैयार होगा। तो आइए आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सबसे पहले देखते हैं। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? नाम बताइए क्या होगा। नंबर फर्स्ट सही जवाब पार्श्वनाथ। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार जो है 24वें, साथ ही साथ जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं अश्वसेन के पुत्र थे, काशी के नरेश थे, उन्हीं के यह पुत्र थे, याद रखिएगा। नंबर सेकेंड है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था? नंबर 4 राइट आंसर, कल्हण के द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है, इसी में पता चलता है कि श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। नंबर 3 है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था।
नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। भद्रबाहु, एक बात और ध्यान रखें कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, याद है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी पूछा जाता है तो आपको भद्रबाहु ही बताना होता है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, राजा के पास हुआ करता था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा के पास हुआ करता था। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि न्याय व्यवस्था का हेड आप इसे राजा का को ही श्रेय देंगे। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी कब? लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास के समय में कृषि की शुरुआत हुई थी। इसे ही आप नवपाषाण काल कहते हो। मेहर के पास पता होगा, नवपाषाणकालीन लोग जो थे जौ, गेहूँ, रुई वगैरह उपजाया करते थे। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के पास से चावल का भी प्रूफ मिला है, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? नंबर 4 जीवन चक्र में आपको बताना होगा वर्णाश्रम धर्म सही जवाब हो जाएगा। भगवान जो बुद्ध थे इन्होंने पूर्ण आस्था जीवन चक्र में ही बताया था। सभी जीव और कहिए प्राणी मात्र होते हैं ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करके, मतलब कहिए कि जन्म का जो ये प्रोसेस होता है ना, ऐसे कंटिन्यू चलाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? नंबर 4 पावापुरी आपको बताना होगा, ठीक है। भगवान जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, अभी आपको बताया गया था। इनका मृत्यु पावापुरी जिला नालंदा बिहार आप कह सकते हो कि यहाँ पर इनका हुआ था। नंबर 8 है, चलिए आइए नंबर 8 यहाँ पर देखिए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था बताइए? सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था, इसे याद रखिएगा। देखिए महावीर जैन धर्म के, जैसा कि आपको कहा गया था 24वें तीर्थंकर थे, 540 ईसा पूर्व में वैशाली में उनका जन्म हुआ था। इनको और भी नाम जैसे कि आपको ध्यान हो अगर तो वर्धमान, साथ ही साथ वीर, यह भी कहा जाता है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? नंबर आपको यहाँ पर सांची का स्तूप पूछा तो 3 अशोक बताना होगा। देखिए सांची भारत का जो मध्य प्रदेश है, यहीं पर अगर जिला की बात करिएगा, जिला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रायसेन जिला आप याद रखिएगा। रायसेन जिले में बेतवा नदी है, उसी के तट पर एक छोटा सा गांव था, वहीं पर आपको यहाँ ये सांची का स्तूप मिलता है। सांची को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कबीर किनके शिष्य थे बताइए? कबीर नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। कबीर जो हैं 15वीं सदी के भारतीय कहिए कि कवि और संत थे। अच्छा यहाँ एक और सवाल बनता है कि कबीर किसके शिष्य थे? आचार्य जो परमानंद नाम है, इन्हीं से जुड़ा हुआ है, इनके ये गुरु थे, ठीक है। देखिए कबीर ना ये वैष्णव संत थे, आचार्य रामानंद इन्हीं के क्या थे? शिष्य थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह दोनों बातें याद रखिएगा। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन ने। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। पुरी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है हिंदू मंदिर है, पता है ना, हिंदू मंदिर है, भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है, उड़ीसा में है, पुरी शहर में है, याद रखिएगा। और निर्माण अगर पूछेगा अनंत वर्मन चोडगंग देव नाम था उनका, उन्हीं के द्वारा ये करवाया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। नंबर 12 है डायनासोर विलुप्त हुए थे। नंबर 4 आपको बताना होता है किसमें? तो क्रीटेशियस युग में विलुप्त हुए थे। क्रीटेशियस युग में डायनासोर क्या हुए थे? खत्म हो गए थे, गायब हो गए थे। और पूछा जाता है किस युग में इनका कहिए कि प्रमाण मिलता है कि ये रहा करते थे? जैसे अभी हम लोग कहा जाता है ना कलयुग में है,
उसी तरह से उनके लिए आपको याद करना होता है। अगर पूछेगा किस समय थे, नंबर थर्ड वहाँ पर आपको टिक करना होगा। जुरासिक युग में थे और क्रिटेशियस युग में ये खत्म यानी कि गायब हो गए थे, विलुप्त हो गए थे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? यमुना का है, रावी का है, सरस्वती का है, लेकिन गंगा का नहीं है। ठीक है। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? किसने किया था? नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा ना, समुद्रगुप्त ने किया था। किसने किया था अश्वमेध यज्ञ का आयोजन? तो समुद्रगुप्त आपको बताना होता है। ठीक है, नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नंबर 15 है, ह्वेनसांग ने भारत भ्रमण किया था किसके समय में? हर्ष के शासनकाल में किया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का यात्रा किया था। आपको ध्यान हो तो 29 वर्ष की अवस्था में 629 ईस्वी में ये यात्रा इनका प्रारंभ हो गया था। नंबर 16 है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? माउंट आबू सबसे पहले याद रखिएगा कि राजस्थान में है। यह ना नंबर सेकेंड हो जाएगा, जैन मंदिर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ पर एक और सवाल बनता है कि यह ना समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर है? तो आप यहाँ पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर याद रख लेंगे। ठीक है, और किसके लिए पूछेगा तो जैन मंदिर, जैन धर्म के लिए है यह। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? धर्मपाल ने। धर्मपाल पाल वंश के गोपाल प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी कहिए कि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा किया गया था। पूछा जाता है खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपको नंबर थर्ड बुंदेलखंड के चंदेल के द्वारा आपको बताना होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर यह पूछ लेगा कि निर्माण कब से कब तक हुआ था, तो आप 950 से लेकर के 1050 ईस्वी को याद रख लीजिएगा। बताइए कि चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक का नाम? पुलकेशिन प्रथम। नंबर 4 यहाँ पर चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। ठीक है, अगर वैसे आप देखिए ना, समझिएगा, तो चालुक्य वंश का पहला शासक जयसिंह नाम आपके लिए आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं वैसे भी, तो जयसिंह था। लेकिन ना इस वंश का संस्थापक जो है ना, ये पुलकेशिन को ही माना जाता है। आप ऑप्शन को देखिए, क्या जयसिंह है? जवाब है नहीं, और एग्जाम में इसी आंसर को टिक किया जाता है, आयोग के द्वारा माना जाता है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? समझ गए होंगे किसने बनवाया था। नंबर सेकेंड अशोक ने बनवाया था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कब हुआ था? तो नंबर 4 आपको बताना होता है, 78 AD में हुआ था। ठीक है, किसका? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किससे? आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन कह रहा है कि असत्य है, मतलब गलत है? बताइए, पढ़िए सबको, और जहाँ भी टाइम चाहिए आप क्लास को खुद से रोक लिया करेंगे। देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है ना, तो लोग लोहे से परिचित थे कह रहे हैं। पता है ना, लोहे से परिचित क्या थे? नहीं थे, है ना। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ये सभी सही है, लेकिन नंबर 4 हो जाएगा अपना, ये गलत है। बताइए कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पे आपको बताना होगा नंबर यहाँ पर
अनुसंधान केंद्र आप बताओगे, है ना। देखिए, अगर आपसे पूछे नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब हुई थी, तो आपको 1951 ईस्वी, और अगर डेट एग्जैक्ट पूछे, उद्घाटन वाला डेट कहिए जो माना गया है, ये था 20 नवंबर को। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा पाली और बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए ना शिक्षण के साथ साथ शोध केंद्र के रूप में भी कहिए कि स्टार्ट किया गया था। और अगर पूछे कि, तो यहाँ पे आप क्या टिक करेंगे, नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ह्वेनसांग स्मारक भी आपको बताना होगा। ठीक है, मतलब यही बताना होता है, इसे ह्वेनसांग स्मारक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का है। यहाँ पे चतुर्थ बताना होता है, नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी। समझ गए होंगे कहाँ था, नंबर फर्स्ट आपको टिक करना होता है, वैशाली में सही जवाब है। बताइए कि उड़ीसा का पुराना नाम क्या था। उड़ीसा का पुराना नाम आपसे पूछे तो नंबर फर्स्ट उत्कल तट इसे कहा जाता था। ठीक है, उत्कल उड़ीसा की राजधानी आप जानते ही हो, और कलिंग के नाम से भी आप इसे जानते हो, यह भी ध्यान रखेंगे आप। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। यहीं पर वो जो थे अशोक लड़ाई किए थे ना 261 ईसा पूर्व में, मौर्य शासक जो अशोक थे। आगे चलकर करेंगे, कहिए कि काफ़ी फेमस राजा खारवेल हुए थे, वहाँ पे मतलब रहे थे। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है, बौद्ध का, नंबर सेकेंड हो जाएगा सारनाथ सही जवाब। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, नंबर सेकेंड टिक करिएगा, गुप्त काल को कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग अगर पूछे तो गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, कोणार्क मंदिर के देवता हैं, कोणार्क मंदिर में कौन से देवता स्थित हैं, नंबर फर्स्ट सूर्य देवता को समर्पित है कोणार्क का ये मंदिर। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर ही कहीं एक तरह से कहा जाता है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ष 1984 में कोणार्क मंदिर को ना जो ये विश्व धरोहर होता है ना, उसमें विश्व धरोहर स्थल ये घोषित किया जा चुका है। ठीक है, आइए नंबर 31 पर देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था, किसने किया था, तो नंबर फर्स्ट आपको बताना होता है, कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, 78 ईस्वी से ये आरंभ माना जाता है, यह भी आपको याद रखना होता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था, सेकेंड ह्वेनसांग सही जवाब हो जाएगा। 29 वर्ष में यात्रा प्रारंभ किया था, आपको बताया गया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है, सारनाथ में किसका है, अशोक का, नंबर सेकेंड सही जवाब है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है, खजुराहो कहाँ पर है, नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश में आपको बताना होता है, खजुराहो है। ठीक है, 35 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत थे, लेकिन मिलिंद आपको बताना होता है नहीं थे। मिलिंद जो है यवन शासक थे, पंजाब का जो क्षेत्र है वहीं पर ये शासन किया करते थे। कब किया करते थे, तो ईस्वी आप जान लीजिए, समझ जाइएगा, 140 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 160 से 140 ईसा पूर्व तक पंजाब क्षेत्र पर यह शासन किए थे। बताइए कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। जादुई, माया का अगर पूछे तो वशीकरण का तो नंबर थर्ड अथर्ववेद में आपको बताना होता है, किसमें, अथर्ववेद संहिता आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था, नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। सारनाथ का जो निर्माण है वो किसने, अशोक ने। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है,
क्या कह रहा है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ। यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट मनुस्मृति बताना होगा। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत प्रारंभ हुआ था कब? तो 319 ईस्वी आपको यहाँ पर बताना होता है गुप्त संवत। नंबर 39 के बाद आते हैं 40 पर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक आपको नंबर फर्स्ट बताना होता है, श्री गुप्त थे। कौन थे गुप्त वंश के संस्थापक? श्री गुप्त सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, गुप्त वंश का कार्यकाल भी आप देख लीजिए जरा सा, पूछा जाता है कब से कब तक चला था। तो गुप्त वंश का कार्यकाल 320 से 550 ईस्वी तक रहा था। ठीक है। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है, ये ना व्याकरण से संबंधित है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है वैसे भी। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है कहाँ से? व्याकरण से आपको बताना होता है। रचनाकार अगर पूछे तो तोलकप्पियर करके थे, संगम काल के प्रमुख कवि कहिए, साहित्यकार कहिए हुआ करते थे, इन्होंने ही लिखा था। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? नंबर फर्स्ट ऋग्वेद का याद रखिएगा। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत इसे माना गया है। इसमें 1028 सूक्त है और इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? C14 विधि के द्वारा होता है। पुरातन अवशेष के कालक्रम का निर्धारण कैसे होता है? C14 से होता है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी का उस समय नाम क्या था? क्या नाम था? पाटलिपुत्र था। नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। BSSC सचिवालय सहायक परीक्षा 18/12/2011 का है सवाल। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच में था, सही जवाब हो जाएगा। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम के बीच में एक पठार है, पोटवार पठार, इसी पर आप याद रखेंगे कि यहीं इसी के आसपास में हुआ था। ठीक है, इसी के पास में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है आपसे पूछा जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा नंबर हड़प्पा कांस्य, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा अगर पूछेगा किससे संबंधित है तो कांस्य से आपको बताना होता है। नंबर 47 है, चीनी तीर्थयात्री नाम क्या है? ह्वेनसांग। इन्होंने भारत का भ्रमण किया था, कब किया था आपसे पूछा जाता है? हर्षवर्धन के शासनकाल में, आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 48, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है। ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड यानी कि कश्मीर का इतिहास बताना होगा, सही जवाब। बताइए कि सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारनाथ ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कहाँ पर है? वाराणसी में है सारनाथ। वाराणसी से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, यह भी ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति नाम है पाणिनि। पाणिनि क्या थे ये बताएं? ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक व्याकरण शास्त्री थे पाणिनि, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। बताएंगे कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हो, यहाँ पर ये आपको मिला है। जगह पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है बताइए। ये ना ऑप्शन नंबर 4 आपका टिक करना होगा आपको, मोहनजोदड़ो से मिला है, सही जवाब है। बताएंगे कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार बताना होगा, सही जवाब। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, कब के बारे में कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे आपको ताम्र, टीन और कांस्य बताना होगा, सही जवाब है। नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के औजार हथियार बने होते थे तांबा के, टीन के और कांसा के। निम्न में वेदों का सही कालानुक्रम जो क्रम है वह क्या है बताइए। सबसे पहले आता है ऋग मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद,
अथर्ववेद ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब है। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या बताइए कितना है। यह भी ध्यान रखेंगे, उपनिषद को वेदांत के रूप से भी जानते हैं, ठीक है। संख्या आपसे पूछा है तो 108 है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि आप लोग देखते चल रहे होंगे कब कब किस किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और हर एक सवाल पे आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा। काफ़ी अच्छा खासा मेहनत किया गया है ताकि आप क्वेश्चन के वैल्यू को समझ पाएँ। लिस्ट को मिलाना है। देखिए, विस्तृतता के लिए आपको बताना होता है झेलम नदी को कहते हैं। अश्किनी के लिए आपको बताना होगा चिनाब। परुष्णी अगर पूछेगा तो रावी नदी को, हाँ यहाँ पे नंबर लास्ट में है रावी। और विपाशा के लिए क्या टिक करेंगे, व्यास नदी को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से सही जवाब है। ऑप्शन अगर आप मिलाना चाहें, मतलब ऑप्शन से अगर आप टिक करना चाहें तो नंबर थर्ड आपका सही जवाब है। जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो नंबर फर्स्ट ऋषभदेव आपको बताना होगा, नंबर फर्स्ट सही जवाब। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म को ग्रहण कर लिया तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब। अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं, अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं ग्रीक, खरोष्टी और अरामाइक लिपि में। नंबर पहला, दूसरा और तीसरा के लिए आपको टिक करना है ये वाला सेकेंड, देखिए ऑप्शन है ना सही, पहला दूसरा तीसरा सही जवाब हो जाएगा। पंचतंत्र किसने लिखा है बताइए। पंचतंत्र लिखा गया है, चलिए यह सवाल आपके लिए है, बताइए कमेंट करके पंचतंत्र किसने लिखा है। टाइम दिया जा रहा है, लीजिए कुछ सेकेंड टाइम और कमेंट आप करके बताइए। पंचतंत्र किसने लिखा है, आशा है कि आपने कमेंट करके बताया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पर, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? ऑप्शन नंबर 4 तक्षशिला सही जवाब हो जाएगा। प्राचीनतम गुरुकुल पूछे, तक्षशिला को आप जानते हो, यही रहा था तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? नंबर सेकेंड गौड़ कहते थे। पश्चिम बंगाल को क्या कहते थे पहले? गौड़ नाम से जानते थे। नागर, द्रविड़ और वेशर तीन प्रमुख हैं, क्या हैं ये तीनों? ये ना भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है, सही जवाब हो जाएगा। शक संवत का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र से स्टार्ट होता है, मार्च के समय में आपको ये चैत्र मंथ देखना होता है, ठीक है। नगर कोझिकोड कहलाता था। ऑप्शन नंबर 4 कालीकट को कहा जाता था, जरूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका सवाल है। नगर अगर पूछे कोझिकोड किसे कहते थे तो ये ना कालीकट को कहते थे। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड चोल ना ग्रामीण स्वायत्ता मुख्य विशेषता इसका रहा था। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे अभी तक तो मैक्सिमम सवाल में आपने देखा होगा कि बीएसएससी रहा होगा। तो जो भी लोग दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस या और भी किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत सोचिएगा कि बस इसी का सवाल है, यही सब सवाल उठ के वहाँ भी जाता है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था, बिहार के सारे एग्जाम के लिए और सारे प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। हर एक के बारे में अगर लिखना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाता, आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम चलता कि जगह फुल हो गया। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा कहाँ पर। ए लोथल सही जवाब हो जाएगा, लोथल बंदरगाह था, ये आप जानते हो। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसे मानते हैं? मनु को मानते हैं। नंबर 69 है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? नंबर थर्ड वैशाली में हुआ था। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब। सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको बताना होगा, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ठीक है।
अशोक के द्वारा यह भी सवाल पूछा जाता है। तो 33 के आसपास ही, शायद 33 ही था जो अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड, गुप्त वंश के समय में बना था, अभी अच्छे से जानते हैं। कुमारगुप्त ने स्थापना किया था, इसका करवाया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नंबर 4 सही जवाब। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग था, धनानंद था, बिंदुसार था, लेकिन कनिष्क जो है ये मगध का शासक नहीं था, ध्यान रखिएगा। 75 का 4 सही जवाब है। बताइए, दीदारगंज यक्षिणी किस काल की हैं? नंबर 3 हो जाएगा, मौर्य की आपको बताना होता है। दीदारगंज ना एक ऐतिहासिक स्थान है, पटना में है। यहाँ पर ना वर्ष यहाँ से 1917 ईस्वी में एक सुंदर मूर्ति मिली है, ठीक है, जो कई विद्वान मानते हैं कि यह मूर्ति मौर्य काल का है। और उसका नाम क्या रखा गया है? तो उस मूर्ति को ना यक्षिणी मूर्ति के नाम से आप जानते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए यक्षिणी पूछे किस काल की है तो आप समझ जाएंगे मौर्य के है, मौर्य काल का है, और ये एक मूर्ति है। हड़प्पा किस देश में स्थित है? बताइए, हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा, सिंधु सभ्यता में है हड़प्पा, ठीक है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? यहाँ पे आपको बताना होता है अशोक से, नंबर सेकेंड सही जवाब है। किसने सांची स्तूप का निर्माण किया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? बिहार एसएससी के 2013 के नवंबर में 23 तारीख को हुए एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अशोक ने करवाया था। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विधि यानी कि लॉ आपको याद रखना होगा, ठीक है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन धर्मशास्त्र है, यह भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? महायान है, हीनयान है, थेरवाद भी है। दिगंबर आपको बताना होगा, सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, क्या कहा? और बौद्ध धर्म संप्रदाय नहीं है। देखिए, दिगंबर ना जो जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे उसमें से एक है। दिगंबर मुनि के बारे में आपको पता है कि वे निर्वस्त्र रहते थे। और अभी जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं जिसे आप दिगंबर और श्वेतांबर के नाम से जानते हो, यह भी आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक, नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? 57 फीट, ऑप्शन नंबर 4 आपको बताना होगा, ठीक है। 983 ईस्वी में गंग राजवंश के जो मंत्री थे, नाम था चामुंड राय, इन्हीं के द्वारा ये बनवाया गया था। 2016 का यह सवाल है, सीजीएल सेकेंड सीजीएल वाला जो बीएसएससी वाला एग्जाम हुआ था उसका यह सवाल है। नंबर 84 है, और यह सवाल देख लीजिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा 2017 के प्रश्नों में से एक प्रश्न है। बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है, किसका? स्तूप मतलब मृत्यु का प्रतीक है, नंबर फर्स्ट सही जवाब है, ठीक है। और देखिए, साथ ही साथ यह तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन बैंक के रूप में एक तरह से यह सवाल आपका है बिहार एसएससी का। आप में से जिन लोगों ने नहीं देखा है तो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वाला क्वेश्चन बैंक आपको दिया गया है, एक सवा घंटा के आसपास में सारा आपको जो सेट था सब दे दिया गया है, उसे देख सकते हैं। बिहार दरोगा का भी, बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन बैंक है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे आपको बताना होगा मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
सेकेंड राजदूत था। कौन था? राजदूत। सत्यमेव जयते लिया गया है कहाँ से? मुंडकोपनिषद से। सेकेंड सही जवाब होगा यहाँ भी। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? नंबर फर्स्ट चाइना यानी कि चीन से किया गया था, ध्यान रखिएगा। आदि इतिहास, यहाँ पे आपको नंबर सेकेंड टिक करना होगा। प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, यही सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? नंबर 4 पावापुरी में हुई थी। बिहार दरोगा का यह सवाल है, अभी आपको बिहार दरोगा का दिखेगा आगे। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये नेपाल में। ऑप्शन नंबर 3 बताना होगा। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही जवाब, हर्यक वंश का था। ठीक है, ये आपका सवाल जो है 2008 का पूछा गया, दरोगा का है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज किससे थे? नंबर सेकेंड परमार वंश से संबंधित। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? नंबर हो जाएगा 3 सही जवाब, जातक है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे कहाँ पर? नंबर 3 सारनाथ में। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? जानते हैं आप, बौद्ध धर्म की। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। सबसे पहले फाहियान आप याद रखिएगा, फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आप विक्रमादित्य कहते हो, ये ना 375 से लेकर के 415 ईस्वी के समय में आया था भारत। फिर आपका आता है ह्वेनसांग, ये ना 606 से 647 तक इनका शासनकाल, इनका समय रहा था माना जाता है। ठीक है, और जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आया था, ये आपका 1615 में आया था। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और फिर नहीं सेकेंड थर्ड और फिर फर्स्ट टिक करना होगा, यानी कि नंबर तीसरा वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट बताना होगा, आर्यभट्ट सही जवाब है। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, नंबर 3। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर सेकेंड मनु ने। वज्रयान संप्रदाय है बौद्ध का, नंबर फर्स्ट। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी कि डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? यहाँ पे आपको नंबर सेकेंड टिक करना होगा, लोथल में मिलता है। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी? नंबर 3 18 दिनों तक। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? सेकेंड हो जाएगा राइट आंसर, पतंजलि रहे थे योग दर्शन के संस्थापक। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी, नंबर फर्स्ट। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी था। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? वैशाली में। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये आप याद रखेंगे। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? बताइए किसको हराया था? नंबर 4 हुमायूं को। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको? हुमायूं को हराया था। वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर थे एक प्राचीन खगोलविद। क्या थे वराहमिहिर? एक प्राचीन खगोलविद थे, नंबर 4 सही जवाब है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पर थी? तक्षशिला में, नंबर
थर्ड आपको बताना होगा। गांधार कला मिश्रण थी किसकी? मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैली का मिश्रण हुआ करता था। कौन सा? तो गांधार कला। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपको नंबर 114 में टिक करना होगा। नंबर 4 गौतम बुद्ध। देखिए आर्यभट्ट एक महान क्या थे? आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? बहुत लोग यहाँ भी कंफ्यूज कर जाते हैं। पाली। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था, बताइए किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था, जब ये जॉर्ज पंचम भारत आ रहे थे उन्हीं के स्वागत के समय में। सूची को यहाँ पर मिलाइए। लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात में। रोपर है पंजाब में। राखी गढ़ी है हरियाणा में। कालीबंगा है कहाँ? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही हैं बताएं। टाइम चाहिए, क्लास को रोक सकते हैं। यहाँ पे देखिए 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। आम्भी यानी कि तक्षशिला का जो राजा था उन्होंने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। हाँ ठीक है। इसके मृत्यु दिया हुआ 332 ईस्वी में बीसी में हुआ था, ईसा पूर्व में हुआ था। याद करिए 323 था ना। यहाँ पे गलत हो जाएगा। नंबर 3 पहला दूसरा बस सही है। आश्रम और आयु मतलब कौन से लोग किस आश्रम में जा सकते थे, यह आपको मिलाना है। देखिए ब्रह्मचर्य जन्म से 25 वर्ष का हुआ करता था, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास का जीवन हुआ करता था 75 से 100 का। नंबर पहला सही जवाब है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के तट पर। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 2018 का बिहार दरोगा वाला पूछा गया सवाल है। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? जरक्सीज आपको यहाँ पर बताना होगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरक्सीज नहीं होगा, यहाँ पे आपका डेरियस होना चाहिए। ठीक है, डेरियस। अगर यह सवाल गलत हुआ कमेंट में या नहीं तो नेक्स्ट सेट में आपको जवाब बताया जाएगा। और किसी भी सवाल में अगर आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट को देखा जाता है। अगर लगेगा कहीं हाँ कुछ गलती से गलत बता दिया गया, नेक्स्ट सेट में आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन सही वाला बता दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन इस बात का बिल्कुल भी नहीं लें। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे, किसकी? नंबर 3 हो जाएगा, पशुपति पारस की करते थे। ठीक है, रुकिए एक सेकंड, जरा सा सवाल कौन सा था? वन 122 ना, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि गलत कोशिश रहे कि ना बताया जाए। अगर गलत सही जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, निश्चिंत रहिएगा। चलिए देखिए आपसे क्या पूछा गया था, सिंधु घाटी के लोग कौन से देवता की पूजा करते थे, तो आपको सही जवाब 3 बताना होता है, पशुपति पारस। आपने ये देख लिया था। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? पहला उपदेश दिए थे कहाँ? सारनाथ में। रिपीटेड सवाल है यह आपका, DRDA कलर का ही कंप्यूटर ऑपरेटर वाला सवाल 2007 में पूछा गया था। अशोक किस राजवंश से संबंधित था? अशोक नंबर 2 हो जाएगा, मौर्य वंश से। पुराणों की संख्या है कितनी है भाई? पुराणों की संख्या तो पुराण है कितना? 18 है। नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? ऑप्शन नंबर 1 बताना होता है, शुंग वंश आया था। ठीक है, कौन सा आया था? शुंग वंश आया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं की खेती के लिए यहाँ पे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप यह ध्यान रखिएगा, जौ अगर रहता ना ऑप्शन में तो हम लोग जौ के साथ जाते, नहीं है
इनमें चारों में से आपको क्या बताना होगा? तो गेहूं की खेती। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? नंबर फर्स्ट लुम्बिनी सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? यह सवाल आपने देखा, महावीर आपको बताना होता है। ये 2009 का बिहार प्रारंभिक शिक्षण में पूछा गया सवाल है और आयोग ने जो जवाब माना था वही आपको बताया भी जा रहा है। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? नंबर 4 पाटलिपुत्र। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? अशोक। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोधि वृक्ष था ना वो, नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? समुद्रगुप्त। नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? कहाँ पर था ये ना मोहनजोदड़ो पर था। नंबर 2 सही जवाब है। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता का अगर चित्रकला पूछेगा ना, भगवान बुद्ध के जीवन वगैरह से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे क्या टिक करिएगा? नंबर सहानुभूतिशील बुद्ध यहाँ पे आपको बताना होगा। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था कौन? बताइए कौन थे? आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्श्वनाथ थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? ऑप्शन नंबर 3 आर्यभट्ट आपको बताना होगा। कथा सरित सागर के लेखक का नाम? ऑप्शन नंबर 3 सोमदेव के द्वारा ये लिखा गया था। महाराज धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक का नाम बता दीजिए क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा अपनाया गया था महाराज धीराज की उपाधि। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? नंबर 4 पार्श्वनाथ। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? बताइए। कश्मीर में। नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरा संभवनाथ आपको बताना होता है, ठीक है। संभवनाथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में श्रावस्ती में राजा जितारी और रानी सुसेना इन्हीं के यहाँ हुआ था, याद रखिएगा। सवाल 2019 के दरोगा में जो 22 दिसंबर को हुआ तो उसमें पूछा गया था। सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे 3 गौतम बुद्ध सही जवाब हो जाएगा। कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? 2 हो जाएगा जम्मू कश्मीर के। लोथल किस नदी के निकट में स्थित है? नंबर 4 भोगवा के तट पर है यह लोथल। प्राचीन भारत में निष्क क्या हुआ करता था? आशा है कि आप पैसा पर तो चले गए होंगे, मुद्रा होता है, लेकिन कौन सा वाला होता था निष्क, यह आपको बताना है। स्वर्ण मुद्रा। नंबर 1 सही जवाब होगा। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के हिसाब से बताइए क्या सही होगा? राजगिरी सबसे पहले, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, इस तरह से रा वै पा को करके आप याद रख सकते हो। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? ये आपको नंबर 4 सारनाथ बताना होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा, कह रहा है कि गुजरात में स्थित है। गुजरात में क्या है इन सब में से? कुछ देर पहले आपने देखा भी था। लोथल। नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे?
ऋषभदेव नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ पर? कुंडग्राम में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म चक्र प्रवर्तन है वो किस स्थान पर उन्होंने दिया था? सेकेंड हो जाएगा सारनाथ में। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध के उपदेशों का संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। सवाल देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता 9-10 वाले में जो कि 2020 में हुआ था 28 दिसंबर को, उसी का यह सवाल है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? सारनाथ में सही जवाब हो जाएगा। क्या कह रहा, निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था ना? ये तो कुशीनगर होगा ना, यहाँ पर कुशीनगर में, ठीक है, किए थे ये मोक्ष यानी कि प्राप्त किए थे। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग को कहा जाता है? गुप्तों का, ठीक है, नंबर थर्ड सही जवाब है। प्राचीन संख्या दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन में कह रहा है किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल मुनि का, नंबर फर्स्ट सही जवाब होगा। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? नंबर फर्स्ट कनिष्क ने। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में कह सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, श्रीलंका, यहाँ पर आपको टिक करना है, नहीं था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम? नंबर फर्स्ट इंडिका है। छठी ईसा सदी कह रहे ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर थी? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र के लिए, नंबर फर्स्ट सही जवाब। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से आप जानते हो? नंबर सेकेंड मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सवाल देखिए कब पूछा गया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? गांधी जी ने, नंबर थर्ड। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नागर शैली में। अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रशासन के प्रतीक थे, थर्ड सही जवाब है। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? कालीबंगा से, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? नंबर थर्ड सामंतवाद हो जाएगा, बिल्कुल सही। सिंधु घाटी जो सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, नंबर 4 सेलखरी आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बिहार पुलिस में जो स्पेशली पूछा गया सवाल है, कुछ उस तरह के सवाल को इंक्लूड किया गया है, तो बिहार पुलिस की तैयारी करने वालों ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? नंबर 4 सारनाथ से। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कह रहा है कि सूती वस्त्र का जो साक्ष्य है ना वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी बताइएगा, तो नंबर थर्ड बताना होता है, गिरिब्रज आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार कह रहा है कि नहीं है? बताइए, विष्णु का अवतार नहीं है। मत्स्य है, कूर्म है, परशुराम है, लेकिन दधीची नहीं है, याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग करना कह रहे नहीं जानते थे? तो वे लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? लोहे से नहीं थे, कांसा, तांबा, सोना से थे। अभी आपने कुछ देर पहले इस तरह का सवाल देखा भी था। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कह रहे किसने करवाया था बताइए? नंबर फर्स्ट राजराज प्रथम ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत, श्रवणबेलगोला
किस जैन संत के साथ गया था? यहाँ पे आपको टिक करना होगा नंबर भद्रबाहु, थर्ड सही जवाब है। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में सही जवाब है। मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने, तो उसका नाम था बिंबिसार, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ। नव नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है बताइएगा? पाली अनुसंधान संस्थान के। जैसे ये सवाल शायद एक बार पहले भी आया था ना, नव नालंदा महाविहार, शायद यह सवाल पहले भी आया था, ध्यान नहीं आ रहा जवाब क्या बताया गया था, लेकिन पाली अनुसंधान संस्थान आप यहाँ पे जरूर याद रखिएगा, यही सवाल सही जवाब है। पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है शायद कुछ और निकल गया था गलती से क्या। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, नंबर फर्स्ट सही जवाब है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बताइए? नंबर फर्स्ट मैडम HP ब्लावात्स्की, आपको बताना होगा 1875 में। साथ ही साथ जो कर्नल अलकाट करके था यह भी शामिल थे, और न्यूयॉर्क में यह हुआ था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत, नंबर थर्ड सही जवाब है। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? अश्वघोष ने किसका? सूत्रालंकार। बिहार स्टेट परीक्षा 2020 का पूछा गया सवाल है। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन सी है बताएं? सही जवाब हो जाएगा नंबर थर्ड, अरामाइक, टिक करिएगा। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 78 ईस्वी में, नंबर सेकेंड सही जवाब है। मौर्य काल में पत्र विभाग के प्रमुख को कहा जाता था? यहाँ पे आपको बताना होगा, देखिए सीता अध्यक्ष है ना, ये हुआ करते थे क्या पता है? कृषि अधीक्षक हुआ करते थे, ठीक है। पौतवाध्यक्ष यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वजन और माप के अधीक्षक हुआ करते थे। और एग्रोनोमिक जो दिया हुआ है कि ये पत्र विभाग के प्रमुख हुआ करते थे, सही जवाब है। द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उसे कहते थे नंबर अलवार संत कहा जाता था, ठीक है, अलवार। सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका को अवशेष, सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? नंबर फर्स्ट हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? 1/6 भाग। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तमिलनाडु से है, नंबर थर्ड सही जवाब है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, नंबर सेकेंड। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है? तो सबसे पहले तो घटना देखना पड़ेगा ना सब। चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ था याद है? 321 में हुआ था इनका, ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 268 ईसा पूर्व में हुआ था। मेगास्थनीज का भारत आगमन कब हुआ था? 302 ईस्वी के आसपास। अशोक का कलिंग पर विजय कब हुआ था? 271 से लेकर के 61 ईसा पूर्व का समय इसमें माना गया है, ठीक है। इन्हें आप याद रख लीजिएगा। नंबर आप देखना चाहें तो चौथा वाला हो जाएगा सही। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर सही जवाब हो जाएगा। 2022 के बिहार LDC में पूछे गए प्रश्न है, यह भी ध्यान रखते चलिएगा। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी के पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था? नंबर 4 मगध। बिहार दरोगा परीक्षा जो कि 24
अप्रैल 2022 में हुआ था मेंस वाला, और लगता है 8 या 10 दिनों में रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया था। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? तेईसवां पूछा है ना, तो पार्श्वनाथ आप बताइएगा, ठीक है। नेमिनाथ यहाँ पे है, ये साहब 22वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को आप अच्छे से जानते हो, 24वें वाले थे, और ऋषभ देव तो खैर पहले ही थे। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? यहाँ पे आपको टिक करना होगा, पनिकर के नाम से जाने जाते थे। हस्तिनापुर का उत्खनन कितना से कितना के बीच में हुआ है? 1950 से 52 के बीच में हस्तिनापुर का उत्खनन हुआ था। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? नंबर 3, सूती वस्त्र नहीं मिला था, ठीक है, दरोगा का पूछा गया सवाल है। ताम्र, शीशा, गहना, पॉटरी कहिए, बर्तन कहिए, सब हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त हुआ था। बताएंगे कि बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली, नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? संकिसा स्तंभ पर आपको बताना होगा, नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर इस सवाल में ना क्वेश्चन नंबर 206 है ना, इस पे विवाद हुआ था, ठीक है। इसका सही जवाब नहीं जानेंगे आप तो ही अच्छा रहेगा। इस सवाल को आप क्या करिए, भूल जाइए, रहने दीजिएगा। आगे आपको वैसे बताया जाएगा क्या हुआ था इसका फाइनल वो, ठीक है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? नंबर 4 आपको बताना होगा, 9 शासकों का किया गया था। ये 2021 का सवाल है, बीपीएससी ऑडिटर वाला जो एग्जाम हुआ था। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाता था? यहाँ पर ना नंबर 2 RS शर्मा जी के द्वारा ये बात कही गई थी, ये तर्क दिया गया था। क्या दिया गया था? गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखाया करता था। भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? वो कौन थे? ब्राह्मण हुआ करते थे, नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। बताएंगे कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना पहला प्रवचन, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ पर दिया गया था? नंबर 1 सारनाथ में। गौतम बुद्ध को कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बिहार पुलिस होमगार्ड परीक्षा 2020 के प्रश्नों का एक यह संग्रह है आपके लिए। नंबर 2 हो जाएगा बोधगया में। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? बिंबिसार ने, 1 सही जवाब हो जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था? वैशाली में, सही जवाब हो जाएगा। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? नंबर 1 सिद्धार्थ आपको बताना होगा। आशा है कि प्रश्नों के पैटर्न को आपने अच्छे से समझा होगा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए फेमस है? फिर से रिपीट कर दिया गया सवाल, और यह सवाल देखिए कब पूछा गया है, बिहार पुलिस चालक परीक्षा 2021 में, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। आप लोगों को बस समझाना, कहना ये चाह रहे कि आप ये समझ गए होंगे कि सवाल कैसे कैसे घूमता फिरता है। तो अगर आप इस बुक पे पकड़ बना लेते हो ना, टेंशन फ्री हो जाइएगा फिर आप। लेकिन हाँ, पकड़ बनाने का मतलब है 225 सवाल आज की इस क्लास में आप देख रहे हो, तो इन सारे प्रश्नों को एक भी सवाल वापस अगर आपसे कोई पूछ ले
तो वहाँ पे आपको इधर उधर नहीं देखना है कि क्या था भाई, क्या था, नहीं याद आ रहा, नहीं, कुछ नहीं। सवाल सुनने के साथ अगर जवाब आ रहा है बिना ऑप्शन का, तो आप यकीन मानिए कि अपना एक सीट तो पक्का कर ही लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य नंबर फर्स्ट सही जवाब है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? नंबर थर्ड प्राकृत हो जाएगा। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? बताइए। धौलावीरा में, याद है ना क्या मिला था? यहाँ पे आप याद रखिएगा, गुजरात में है यह। बिहार मद्य निषेध परीक्षा का पूछा गया सवाल है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? बीपीएससी वाला एग्जाम जो हुआ है 2023 में, उसका सवाल है। देखिए क्या कहा ना, मौर्य के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में प्रशासक, व्यापारी, बौद्ध साधु सभी करते थे। नंबर 4 आपको यहाँ पर टिक करना था। आर्यों का मूल निवास कहाँ पर था? एशिया माइनर माना गया है। नंबर सेकेंड सही जवाब है। बहुत सारे विद्वान थे, अलग अलग बात कहे थे, तो यहाँ पे आप एशिया माइनर को ज़्यादा सटीक मानेंगे। बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 2023 का सवाल है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला हुआ था? उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को मिल गया था। नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाएगा। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था? ब्रह्मदेय कहा जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? सारनाथ से, पहला सही जवाब है। देखिए बिहार मध्य निश्चित दरोगा परीक्षा 2023 का सवाल है। आप ये समझ गए होंगे, बहुत जगह जब आप भटक रहे हैं, बहुत सारे सवालों को देखते हैं, मन करता होगा सारे सवालों को पढ़ लें, समझ जाएं, याद कर लें। आज के इस क्लास में आपने देखा होगा काफ़ी हद तक आपको लगा होगा बहुत हद तक नॉर्मल ही सवाल है, तो बस उतना ही पढ़िए जितना कि एग्ज़ाम में आता है। बहुत पढ़ते रहिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाए। कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तक्षशिला में थे। नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं आप। देखिए बिहार प्राइमरी परीक्षा 2023 में पूछा गया सवाल है, जो कि 24 अगस्त को हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि गर्ल्स के लिए ये सवाल, लड़कियों के लिए जब एग्जाम हुआ था तभी ये सवाल पूछा गया था। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है? लास्ट सवाल है, बताइए। नंबर थर्ड विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य में फैला हुआ है। ठीक है, ऐतिहासिक अगर दक्षिणापथ नामक क्षेत्र पूछेगा, इसका फैलाव कहाँ तक है, विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य तक में है। और यह भी सवाल बिहार प्राइमरी अध्यापक परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। और फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए, सेकेंड में लड़की यानी कि गर्ल्स के लिए हुआ था, तो उन्हीं के एग्जाम में पूछा गया यह सवाल है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत। मन तो कर रहा है इस क्लास को भी आपके लिए तैयार कर दे, रिकॉर्ड कर दे, लेकिन फिर वही है, आप में से काफ़ी लोग कहेंगे सर इतना लंबा क्लास क्यों दे रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये है वो है। तो आप सबों के लिए ही बस यहीं पे इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका जो पार्ट सेकेंड आपको मतलब समझिए कि थंबनेल आपको यहाँ पर शो कर ही देगा। तो देखते हैं, या तो मध्यकालीन भारत इतिहास करते हैं या नहीं तो फिर किसी और टॉपिक को लेते हैं। टॉपिक को चेंज कर करके आपको ये क्लास दिया जाएगा ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। बहुत जल्द इस बुक को ख़त्म करेंगे। आपको टाइम दिया जा रहा है कुछ अच्छे खासे, मतलब कहिए कि 20-22-24 घंटे का, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है टाइम आपको दिया जा रहा है। आप इस क्लास को रिपीट करके देखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, डरिए मत। आपको ऐसा होना चाहिए कि आप लोग को ऐसा कमेंट करना चाहिए कि और क्लास दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास दीजिए। तो कुछ लोग हैं जो डरते हैं कि इतना क्लास क्यों दे रहे हैं, इतना लंबा क्लास क्यों दे रहे हैं। तो आप समझिए, दिन रात सुबह शाम जब कभी टाइम मिलता है तब आप क्लास को देखिए। कुछ लोग का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि सर खाना बनाना होता है, अकेले रहते हैं, कुछ भाई बहनों का इस तरह का मैसेज आता है। तो आप लोग ईयरफोन वगैरह लगा करके क्लास देखा करिए, खाना बनाने के टाइम देखिए, टाइम का थोड़ा यूज भी हो जाएगा। सुनते रहिएगा, आपको पता चलते रहेगा। क्लास को चाहे तो स्लो कर लीजिए, तेज़ कर लीजिए अगर स्लो और फास्ट लग रहा हो तो ये सब करके थोड़ा सा मेहनत करिए।
अगर क्लास पसंद आया होगा लाइक तो किए बिना एकदम नहीं जाइएगा। देख रहे हैं आप कि आपके लिए मेहनत किया जा रहा है अच्छा खासा, तो ये काम आपका बनता है। और क्लास पसंद आया हो तो कमेंट करके आप बताएंगे, कुछ राय देना हो तो वह भी आप कह सकते हो। शेयर भी साथ ही साथ कर दीजिएगा। आशा है कि आप लोग कर ही दिए होंगे, फिर भी कह दिया जा रहा है। चलिए अब आपको यहाँ पे थंबनेल शो कर रहा है, इन दोनों में से जिस भी क्लास को आपने अभी तक नहीं देखा है अभी ही देख लीजिए।